हम अपने जीवन में बहुत ऊंचाइयों पर पहुंचना चाहते हैं आध्यात्मिक क्षेत्र में। हम लोग आत्मा की बात करते हैं, हम लोग सोचते हैं कि जिस दिन आत्मदर्शन हो जाएंगे उस दिन हम लोग बहुत ऊंचाई पर पहुंच जाएंगे। पर आत्मा को समझने से पहले हमें अपने शरीर को समझना पड़ेगा। हम शरीर की बुराई करते हैं, शरीर में क्या रखा है, शरीर नाशवान है। ऐसा नहीं है, शरीर नाशवान नहीं है। इस शरीर में बहुत सारे गुप्त रहस्य छुपे हुए हैं। जो मैं आपसे बात कर रही हूँ, ये मेरा शरीर जो आपको दिख रहा है, इस शरीर के अंदर भी और 5 शरीर हैं। ये शरीर की सिर्फ पहली परत है जिसे हम अन्नमय कोश कहते हैं। ये 5 कोशों से बना हुआ शरीर है। इसकी पहले की कोश होती है अन्नमय कोश, जिसे अन्नमय देह कहते हैं, जो कि हम जो कुछ भी खाते हैं उससे बनता है। और हम जो खाते हैं, हमने जो भी भोजन ग्रहण किया, उससे जो ऊर्जा प्राप्त हुई, जो ताकत, जो एनर्जी आई, उसे जो शरीर बनता है उसे प्राणमय कोश कहते हैं। और आप जो विचार करते हैं, अभी आपके विचार से भी एक शरीर बनता है। आप जो भी विचार करते हैं, अच्छे विचार, बुरे विचार, जो भाषा बोलते हैं, आपका जो चिंतन है, आप जो चिंतन करते हैं, वह भी एक काया निर्मित करता है। इसे मैं आगे जाकर अच्छे से समझाऊंगी आपको। ये आपका मनोमय कोश है। और अगर मनोमय कोश को अच्छी तरह समझ लिया जाए और आप में चैतन्यता आ जाए, आप में कॉन्शियसनेस आ जाए, आप में एक जागृति आ जाए, तो आप अपने चौथे शरीर को विकसित कर सकते हैं, जिसे हम विज्ञानमय कोश कहते हैं। और अगर विज्ञानमय कोश कॉन्शियसनेस को यहाँ पर हम जागरूक हो गए हैं, क्योंकि चौथे शरीर का जो भोजन है वो ध्यान है। और अगर हम इस अवस्था में पहुंच गए हैं तो हमारा आनंदमय कोश विकसित हो जाता है। और जिस दिन हम आनंदमय को, ये परम देह है, हमारी आनंदमय देह जो है परम देह है। यहाँ तक हमें मेहनत करनी पड़ती है। इसके बाद तो हम खींच लिए जाते हैं, ईश्वर हमें खींच लेता है अपने पास, ईश्वर का प्रसाद मिलने लगता है। जैसे कि आप देखेंगे कि आप एक नदी में जाएंगे तो आप देखेंगे नदी में एक भंवर है, और भंवर के पास अगर कोई फूल पहुंच गया तो भंवर में फूल खींच के अंदर चला जाएगा, भंवर उसे अपने पास खींच लेगा। जैसे ही आप परम पंचम देह तक पहुँचे, अपनी परम काया तक पहुँचे, उसके बाद आपको उससे प्रसाद मिलना शुरू हो जाता है। फिर आप ईश्वर तुल्य हो जाते हैं, या ईश्वर आपको अपने पास खींच लेता है। तो जो हमारी प्रथम देह है, जिसे हम अन्नमय कोश कहते हैं, यह देह हमें हमारे माता पिता से मिली है। उन्होंने जो भोजन किया, उन्होंने जो कुछ खाया, या और उनको जो देह मिली, उनको उनके माता पिता से, और उनको उनके माता पिता से आज तक आपने जो भोजन किया और जो पीढ़ी दर पीढ़ी आप भोजन करते आ रहे हैं, उससे आपका अन्नमय कोश निर्मित होता है। इस अन्नमय कोश को भी शुद्ध किया जा सकता है। आप जो भोजन ले रहे हैं, अगर कई पीढ़ियों से आप शाकाहार हैं, तो अपने शरीर में आप आमूल परिवर्तन कर सकते हैं। अगर आप शाकाहार हैं तो आमूल परिवर्तन शरीर में कर सकते हैं, क्योंकि आप जो भी भोजन ले रहे हैं, भोजन कई तरह के होते हैं। भोजन लेना कोई साधारण बात नहीं है। भोजन कोई काम चलाऊ नहीं है। इस भोजन से पूरे व्यक्तित्व का निर्माण होता है, आपके विवेक का निर्माण होता है भोजन से आपके। इसलिए एक साधक को अपने भोजन के बारे में बहुत जागरूक होना पड़ेगा कि वह अपने अंदर क्या ले रहा है। इसी से आपका व्यक्तित्व बनता है, इसी से आपके अंदर विवेक आता है। कहीं आपका भोजन काम चलाऊ तो नहीं है, क्योंकि आप जो कहा, आप ऐसा भोजन भी ले सकते हैं कि आप ठोस पत्थर की तरह हो जाएं। क्योंकि भोजन कई तरह के होते हैं, रुग्ण भोजन भी होते हैं, शुद्ध भोजन भी होते हैं, अशुद्ध भोजन भी होते हैं, और स्वस्थ भोजन भी होते हैं।
भोजन को मैंने 4 भागों में बांटा है। शुद्ध भोजन, साधक को शुद्ध भोजन लेना चाहिए। मैं ये नहीं कह रही कि ये खाओ ये मत खाओ। शुद्ध भोजन क्या है? शुद्ध भोजन वो है जिसे लेने के बाद आपके शरीर में ऊर्जा आए, आपका विवेक जागृत हो, आपको नींद नहीं आए, आपको बेहोशी नहीं आए, जो भोजन आपके शरीर में उपद्रव पैदा ना करे। बहुत सारे भोजन ऐसा रहते हैं जो रेस्टलेसनेस पैदा करते हैं, आप खाने के बाद बेचैन हो जाते हैं, आपकी तबीयत घबराने लगती है, आप अनईजी फील करने लगते हैं। ये इससे आपका अन्नमय कोश विकृत हो जाएगा, और अन्नमय कोश अगर विकृत हो गया तो आप आगे की यात्रा नहीं कर सकते, क्योंकि ये अन्नमय कोश ऐसा नहीं कि आप, ये बहुत लंबी श्रृंखला है, ये हजारों हजारों पीढ़ियों से आपको मिला है।